कोई भी बंदा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? हर किसी का जो सच होता है उसका वर्जन अपना होता है। बहुत ही मुश्किल है। आज तक हम इंसानी दिमाग को समझ ही नहीं पाए कि वो काम कैसे करता है। आपके दिमाग में 5 किस्म की वेव्स होती हैं और वो जो ख्याल होता है वो जिंदगियां बदल देता है। बहुत बाज़ औकात वो जिंदगियां बदल देता है। और यही थीटा वेव आपके ख्वाबों में भी एक्टिव हो जाती हैं। किसी को कुछ मखलूकें नज़र आती हैं और अक्सर लोग उसको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करते हैं और वो क्लेम करते हैं कि हमने मुख्तलिफ चीज़ें, मुशाहदात हैं हमारे मुख्तलिफ, और ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सारी अटेंशन एक जगह पे लगा दें और जब आप अपने कॉन्शियस को कंट्रोल करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। कुछ ना हो तो सुकून एक्सपीरियंस हो जाता है। सजदा इतना लंबा हो जाता था, क़याम है उनका वो इतना लंबा हो जाता था, उनको किसी किस्म का सुरूर आता होगा। आपका गोल हमेशा पहली सीढ़ी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी हर वीडियो एक दूसरे के साथ लिंक होती है और चाहे वो आपको समझ आए ना आए, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी अहम होती है क्योंकि वो लिंक जो होती है वो एक अल्फाज के साथ होती है, वो है वाई, क्यों। और जब आप इस एक पाथ पर निकलते हैं, आप स्पिरिचुअली चीज़ें देख रहे होते हैं, आप साइंटिफिकली देख रहे होते हैं, आप रिलीजियसली देख रहे होते हैं, फ़लसफ़ाना तौर पे आप चीज़ें देख रहे होते हैं, तो ये क्यों का सवाल बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है कि कुछ हो रहा है, हो तो रहा है। कोई भी बंदा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? आप साइंस देखते हैं, आप रिलीजन देखते हैं, आप फ़लसफ़ा देखते हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ भी देखते हैं कि कहीं पे वो सेंस बनाए। और ये सेंस बनाना जो है ना, ये मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। ये सेंस जब तक नहीं बनेगा, जब तक अक्ल को बात समझ नहीं आएगी और जब तक समझ नहीं आएगी, तो दिल बड़ा बेचैन रहता है। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं क्योंकि मैं कहता हूँ, ना मैं अक्ल कुल हूँ, ना मैं इल्म कुल हूँ। मैं सीखने के लिए बैठा हुआ हूँ, जो मैं सीखता हूँ वो वीडियो के ज़रिए आपको पहुँचाता हूँ। अब अलग लोग हैं, अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। हर किसी का जो सच होता है उसका वर्जन अपना होता है। तो एक्सट्रीमिज़म की तरफ ना मैं कभी गया हूँ और ना मैं सोचता हूँ कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, दूसरे गलत हैं। तो इसी तरह का एक टॉपिक जब मैं इस पाथ पे जो गुजर रहा था तो आपको टकराता है, वो था मैं जॉय रोगन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं अक्सर जॉय रोगन की पॉडकास्ट बड़े शौक से देख रहा होता हूँ। वो एक चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहा होता है, डीएमटी। डीएमटी उसके मुताबिक कुछ एक्सपीरियंस देता है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होते हैं। तो हम डीएमटी की तह में चले गए कि डीएमटी होता क्या है। इसका साइंटिफिक नाम बहुत बड़ा है, मैं वैसे प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। तो डीएमटी एक केमिकल होता है जो आपकी रिसर्च आपको बताती है आज की कि ये ब्रेन में भी प्रोड्यूस होता है। रेड के ब्रेन में चूहा, आपको पता है ना, इंसानों पे तजर्बा होने से पहले चूहे पे होता है। और इसलिए ऐसा इसलिए कि वो डीएनए बड़ा हमारा करीब तर है और जितने भी दिमागी तजर्बे होते हैं वो सारे पहले चूहों पे होते हैं। फिर उनका इफेक्ट देखकर अगर वो इंसानों के करने के काबिल होते हैं तो वो इंसानों पे होते हैं। इस तरह जितनी भी ड्रग्स होती हैं जो साइकोपैथ पेशेंट्स के लिए भी यूज़ होती हैं, वो सारी ड्रग पहले चूहों पे टेस्ट होती हैं। तो लैब रैट, इसलिए लैब रैट कहा जाता है। तो डीएमटी एक पहले नहीं था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अब उसने डिस्कवर है कि हाँ, ब्रेन में ये बनता है। डीएमटी एक एंजाइम है, एक केमिकल है जो आपके दिमाग में बनता है और ज़्यादातर ये आपके ख्वाबों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएमटी पाया जाता है उसको नेचुरल तौर पर तो बहुत कम क्वांटिटी में, और कहा जाता है कि शायद वो पाइनल ग्लैंड में हो। साइंस बहुत पीछे है अभी इस मामले में, साइंस की रिसर्च चल रही है और जाहिर बात है जितना हम एडवांस होंगे हमारे पास टूल्स और आएंगे और जितनी नई इजादात होंगी उसकी बुनियाद पे हम कुछ कह सकेंगे। और इंसान का दिमाग वो मिस्ट्री है जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। आज तक हम इंसानी दिमाग को समझ ही नहीं पाए कि वो काम कैसे करता है। हम उसको बायोलॉजिकली समझ लें, अब तो फिजिक्स के तौर पे भी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिमाग वेव्स निकालता है। सबकी बातें होंगी, हम आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। तो कोई भी ड्रग, मैजिक मशरूम्स कह लें, जो नशा चढ़ाते हैं मशरूम, मैरिजुआना हो गया, ये आपके दिमाग में डीएमटी ज़्यादा कर देता है। जब डीएमटी ज़्यादा करता है तो साइंटिफिकली वो हेलुसिनेशन हो जाती हैं। साइकेडेलिक ड्रग्स जो होती हैं वो हेलुसिनेशन क्रिएट करती हैं, लेकिन आपको कभी कोई शेप नज़र आता है, आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। और जो स्पिरिचुअली इस चीज़ों को ले रहे होते हैं वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस की बात करते हैं या मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो होता क्या है, साइंस को जो चीज़ें समझ नहीं आती, कोई ऐसी चीज़ जो सामने ना हो, वो उसको हेलुसिनेशन कह देती है कि ये आपकी इंसानी दिमाग की हेलुसिनेशन है। अच्छा, डीएमटी सिर्फ ये नहीं करता, डीएमटी एक बड़े मज़े की चीज़ करता है।
आपके दिमाग में 5 किस्म की वेव्स होती हैं, ठीक है। एक रिसर्च चल रही है, रिसर्च पेपर आपको जो रिसर्च है उसका एक छोटा सा तराशा आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। रिसर्च ये चल रही है कि कुछ इंसानी ज़िंदगी के अंदर कुछ यूरिका मूवमेंट होते हैं। यूरिका आपने यूरिका मूवमेंट का ये लाजमी तौर पर पढ़ा होगा। आर्किमिडीज जो एक साइंटिस्ट था जिसको बादशाह ने एक जिम्मेदारी दी थी उसके वक्त में कि उसका जो सुनार है उसको लगता था कि ये जो है मेरे ताज का जो मैं सोना बनाने के लिए ताज दिया उसमें से उसने चोरी की है। तो अब उसको बहुत पुराने वक्तों की बात है, अब उसको जिम्मेदारी ये थी कि तुम्हें ये कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे ये साबित हो जाए इसने चोरी की है। तो वो अपने बाथ टब में बैठा था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो यूरिका बगैर कपड़ों के चीखता हुआ सड़कों पे निकल गया। ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमारे स्कूल के अंदर ये स्टोरी पढ़ाई जाती है। या फिर न्यूटन की मिसाल ले लें, ग्रेविटी उसने किस तरह डिस्कवर की कि वो सोच रहा था कि कोई ऐसी फोर्स है, उसके सर पे आके एक एप्पल गिरा और उसने एकदम से उसको आमद हुई। अब यही जो आमद है, ये आपने देखा होगा अक्सर आर्टिस्ट बोलते हैं, शायर बोलते हैं, अक्सर जितने भी आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं वो बोलते हैं आमद हुई है। आमद आमद का लफ्ज़ अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनको आउट ऑफ दी वे कोई एकदम से कोई आइडिया आ जाता है, कोई ख्याल आ जाता है, और वो जो ख्याल होता है वो जिंदगियां बदल देता है। बहुत बाज़ औकात वो जिंदगियां बदल देता है। अब वो ख्याल अगर आपके दिमाग में है तो वो क्यों नहीं आता? आप सोच रहे हैं, कई कई दिन निकल जाते हैं इंस्पिरेशन के लिए। लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, सन्नाटों में चले जाते हैं और उनको इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और कहीं पे कोई कहानी लिख रहा होता है, उसका क्लाइमेक्स करना होता है, या कहीं पे कोई भी चीज़ का आइडिया सोचना होता है। आप जिंदगी निकाल देते हैं और एक बार वो क्लिक हो जाता है, वो आमद हो जाती है। अब वो जो आमद होती है, तो साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रही थी कि ये आमद कैसे होती है। तो दिमाग के अंदर 5 वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा। देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे याद थी। तो थीटा जो वेव होती है, जब साइंटिस्ट वो लगाते हैं फ्रीक्वेंसी नापने का आला जो भी है, जो भी कहलाता है, तो उसके ऊपर वो यूरिका मूवमेंट सर्च करते हैं, और वो अलग अलग उसके एक्सपेरिमेंट हैं। यूके की एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था चंद अरसे पहले, उसका भी आपको तराशा नजर आ जाएगा। तो जब ये एक्टिविटी हो रही होती है तो थीटा जो वेव्स होती हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाती हैं, और यही थीटा वेव्स आपके ख्वाबों में भी एक्टिव हो जाती हैं। तो ये जो यूरिका मूवमेंट है उसका कुछ ताल्लुक थीटा वेव से है, मतलब कोई फिजिक्स की कोई चीज़ है जो अब साइंस तो भी रिसर्च कर रही है कि वो चल रहा है। अब जो डीएमटी होता है, अब हम आते हैं दोबारा डीएमटी के ऊपर। जो डीएमटी केमिकल होता है वो करता ये है कि वो आपके दिमाग के अंदर थीटा और डेल्टा वेव्स का एक समंदर बहा देता है, और जब वो समंदर बहा देता है तो उसका जो एक्सपीरियंस करने वाले लोग हैं, किसी को कुछ शेप्स नज़र आती हैं, किसी को कुछ मखलूकें नज़र आती हैं, और अक्सर लोग उसको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि हमने मुख्तलिफ चीज़ें मुशाहदात हैं हमारे मुख्तलिफ, और ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो डीएमटी थीटा एक रिलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख्वाबों के अंदर भी आपकी थीटा वेव्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और वो इसको मैं सिंपली लूँ तो आपका कॉन्शियस डीएक्टिव हो जाता है और आपका सब कॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। अब हमें सब और कॉन्शियस के बारे में एक फैक्ट पता है कि जो आपका कॉन्शियस रजिस्टर नहीं कर रहा होता वो सारी चीज़ें आपका सब कॉन्शियस रजिस्टर कर रहा होता है। आप सोचें ना सोचें लेकिन आपका सब कॉन्शियस कर रहा होता है। तो बड़ी रिडल है। अब यही एक्सपीरियंस दुनिया का चाहे कोई मज़हब हो, कोई कल्चर हो, उसके अंदर ये वाला जो सेम एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस आप कह लें, या आप कोई बिल्कुल अनहोना एक्सपीरियंस जहाँ पे वो 4 डायमेंशनल क्रीचर से मिल रहे हैं, कई मिसालें हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में वो सारी मिसालें भी आ जानी चाहिए। वो कहते हैं कि ये सेम एक्सपीरियंस मेडिटेशन के थ्रू होता है। अब हम गए रिसर्च की, एक और रिसर्च सामने आई कि मेडिटेशन जो है 2004 की है गालबन। मेडिटेशन जो है वो आपके दिमाग में डीएमटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, डीएमटी का जो केमिकल है वो ज़्यादा कर देते हैं, और मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन के अंदर भी आपकी जो दिमाग की थीटा वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रही होती हैं। और लोग अक्सर मेडिटेशन को डिस्क्राइब भी इस तरह करते हैं कि मेडिटेशन पे हाई हो गए, मेडिटेशन पे ऐसी उनको एक्सपीरियंस होता है। अब देखें, मेडिटेशन भी जो चीज़ है हमें थोड़ा सा फ़लसफ़ा समझना होगा कि आपका गोल किसी चीज़ को लेकर जो होता है, आप उस चीज़ के ज़रिए वो चीज़ हासिल करते हैं। तो मेडिटेशन एक अरसे तक तो जो मेडिटेशन को योगा समझ के सिर्फ योगा के अंदर और योगा को हराम करके हमने समझा है,
तो मेडिटेशन ये नहीं होती कि आप खाली बैठ के ओम जपना शुरू कर दें। मेडिटेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सूफीज के अंदर भी मेडिटेशन का तरीक़ेकार है। देखिए, मेडिटेशन का मतलब होता है मुकम्मल फोकस, सारी अटेंशन एक जगह पे लगा दें, और जब आप अपने कॉन्शियस को कंट्रोल करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होती है, कुछ ना हो तो सुकून एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो जिक्र का अमल हम अगर हमारे स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम जिक्र का वो कर लें, जो जिक्र होता है, और एक ही वरदान होती है, गिरदान होती है एक ही, उस गिरदान के तहत हाजिरी आ जाती है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है। ठीक हो गया यहाँ तक? या आप हिंदुज़म के अंदर देख लें, वहाँ पे भी जो योगी बाबा हैं वो भी मेडिटेशन कर रहे होते हैं। बुद्धिस्ट के अंदर या यहूदियत के अंदर, या आप क्रिश्चियनिटी के अंदर देख लें, या आप इस्लाम के अंदर भी देख लें। इनफैक्ट कि जब हम इबादत करते हैं तो इबादत का जो कुछ होते हैं ना, हमने पढ़ा है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला इबादत जब करते थे तो वो कई वक्त उसमें लग जाता था। वो एक सजदा इतना लंबा हो जाता था, एक जो कयाम है उनका वो इतना लंबा हो जाता था, उनको किसी किस्म का सुरूर आता होगा। इबादत में सुरूर मिलता है। अब वो सुरूर आता है फोकस से। सही है, मेडिटेशन भी आपको ये करती है। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें, वो वही नाजिल होने से भी पहले उनका एक मामूल था कि वो गारे हिरा में जाके एक खलवत का टाइम गुजारते थे। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, वो कोहे तूर पे जाते थे। तो सारे के सारे पैगंबरों का आपको ये खिलवत का टाइम गुजारना मिलेगा, कहीं ना कहीं इसकी कोई चीज़ आपको रिलेटेड मिलेगी। ठीक हो गया? या इस तरह तहज्जुद में उठकर इबादत करना। ठीक है, रात का वो जो टाइम होता है ना तहज्जुद का, उसके अंदर हमारा जो पिनियल ग्लैंड जो होता है, जो जिसके बारे में सस्पेक्टेडली कहा जाता है कि ये डीएमटी का रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, ख्वाबों के अंदर भी मैंने आपको बताया। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को तनाजुर में देखें तो हम अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल रखते हैं कि हम अपनी कोई साइकेडेलिक ड्रग इस्तेमाल किए बगैर हम खुद को हाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी मिसालें एक्सट्रीम मूवमेंट्स पे भी ले सकते हैं, आप इंटीमेसी में भी ले सकते हैं। उन मूवमेंट्स के अंदर भी आप जब थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, माइनर सा आप कुछ एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ अनअर्थली हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से कुछ चंद चीज़ों पर कि अगर आप अल्लाह की याद भी भूल जाएं तो आप गुनहगार नहीं होते। वो 3 चीज़ें हैं कि बीवी के साथ अच्छा वक्त गुजारना, घुड़सवारी और तैराकी। ठीक है, क्योंकि इस पे फोकस चाहिए होता है आपको। आप जब फोकस करते हैं तो आप मेडिटेशन के थ्रू भी आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मेडिटेशन का तरीका भी अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि मेडिटेशन होती क्या है, किस तरह होती है, हम शुरू किस तरह देखें। आपका गोल हमेशा पहली सीढ़ी होनी चाहिए। अब आखिरी सीढ़ी ना देखें कि किसी ने मेडिटेशन देख के कोई आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कर लिया और वो चला गया। आपका जो कॉन्शियस होता है ना, ये आपको हर चीज़ में बड़ा डराता है। आपको इबादत के टाइम पे भी यहाँ वहाँ लेके जाता है। कुछ नहीं हो तो पीछे कोई खड़ा है, अकेले के अंदर इबादत कर रहे हो, आपको वहाँ भी ये डराना शुरू कर देता है। आपका कॉन्शियस जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपने कॉन्शियस को फोकस रखें। आप फोकस रखेंगे तो ज़ाहिर बात है, आसान अमल नहीं है ना। अगर इतना आसान होता तो हर कोई ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको फोकस चाहिए होगा। जब वो फोकस मिलता है, और वो किसी तहत भी फोकस मिलता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। एक आपका जो फोकस पॉइंट है, हर इंसान का कोई ना कोई फोकस पॉइंट होता है। बाहैसियत मुसलमान मेरा फोकस पॉइंट तौहीद है। मैं अल्लाह की दिल में गिरदान या मुंह से गिरदान करते हुए अपनी सांस, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पे फोकस करके 5 मिनट। अच्छा, अलार्म, मेरी जो एक प्रैक्टिस है, मैं किसी को भी मेडिटेशन का बताता हूँ तो मैं अलार्म ज़रूर सेट करवाता हूँ। होता ये कि आपका जो कॉन्शियस है ना, ये बड़ा गेम खेलता है, और वो ये गेम ऐसे खेलता है, आप आप ख्वाब के अंदर भी हो ना तो अलार्म, आपके कान काम करते रहते हैं, तो अलार्म से आपकी आंख खुल जाती है। आपका बॉडी का कोई दूसरा पार्ट काम कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन कान बड़े सेंसिटिव होते हैं सोते वक्त, और जैसे ही आंखें बंद होती हैं, ये वाला सेंस बंद होता है, तो कान बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हैं, आपने वो खेला है ना हाइड एंड सीक का गेम, तो उसमें होता क्या है कि आप कानों की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सारा अपना जो सेंस करने का जो ध्यान है वो कान की तरफ ले जाता है। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। तो अलार्म इसलिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हैं। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि टाइम कितना हुआ है। ठीक है, अक्सर जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, वो उनका टारगेट होता है 5 मिनट बाद वो उठते हैं, देखते हैं वो 2 मिनट हुए हैं अभी तो
तो आप जब इतना फोकस कर रहे होते हैं तो आपको एक डर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको अलार्म जगा देगा, तो आप 5 मिनट से शुरू करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और नमाज ज़रूर पढ़ें। जो भी आप दूसरी इबादत करते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि वो भी कोई भी इबादत जो है वो फोकस मांगती है। और जो फोकस होता है वो आपके दिमाग की थीटा वेव्स जो होती हैं, डीप फोकस जो होता है वो थीटा वेव्स एक्टिव कर देती हैं, आपको सुरूर मिलता है, डीएमटी ज़्यादा हो जाता है आपके दिमाग के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप नशा करना शुरू कर दें कि मैंने चर्च पी ली, मैंने गर्दा पी ला, मैं मैरिजुआना करूँगा, हाई होऊंगा, फिर मैं दुनिया को देखूंगा, मज़े करूँगा। नहीं, आप मेडिटेशन करें, आप इबादत करें, आप फोकस रहें। इबादत के साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिक्र उसके अंदर आपका जारी रहेगा और आप फोकस करेंगे। कुछ नहीं होगा, शुरू में आपका सुकून जो होगा पॉइंट वो ये होगा कि मुझे फोकस करना है, और आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, इसमें क्या होगा, आपका दिमाग आपको यहाँ ले जाएगा, वहाँ ले जाएगा। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। आपको जब एहसास हो, आप जब अवेयर हो कि आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, आपको क्या करना है, सिंपल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और जो आप गर्दान कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो उधर सिंपल आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे अपना फोकस ले आना है। तो इससे आपको जो आपका थीटा वेव्स और उसके बाकी भी बेशुमार फायदे हैं, सिर्फ यही नहीं है कि आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना है। तो ये वो सवाल था कि यार डीएमटी अगर इस तरह के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस दे रहा है तो इसका कनेक्शन जहाँ कहाँ जाके मिला। हम देखते हैं कि हम रिलीजियसली भी इसका कनेक्शन आपको मिल रहा है, स्पिरिचुअली भी मिल रहा है, और फिजिक्स अभी देख रही है, रिसर्च कर रही है कि थीटा वेव्स की जो एक्टिविटी इंक्रीज होती है ये कैसे होती है और कहाँ होती है। तो एक ये क्यों था, बहुत सारे लोग शायद इस बात को ना समझ पाए, लेकिन बहुत सारे सवालात के अंदर क्यों का जो ये सवाल था और इसका ये जवाब था, ये मेरे लिए बड़ा अहम था कि यार ऐसा होता क्यों है। और इसके जरिए इस क्यों का जवाब मिल जाता है ना, फिर आप सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है, ये बात की बातें होती हैं। पहले तो क्यों होता है, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ करता है क्यों करता है। इतनी सी एक बड़ी सी जिंदगी के अंदर वो हिमालय की, तिब्बत की चोटियों पे जाके मॉन्क को ढूंढ के एक दिन, या बहुत रिहैब सेंटर में जाके जो ये बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं ये क्यों टाइम गुजारते हैं, क्या होता है। तो वो एक यूरिका मूवमेंट होता है, एक आमद होती है, आपका दिमाग मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है, वो काम करने के तरीक़ेकार होते हैं। तो ये क्यों का मूवमेंट बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे पैट्रियन पे सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।